जी महाराज वो घोड़ामार करके गांव है बंगाल में, कलकत्ता के पास, नवद्वीप के पास। वहां से उसने नवद्वीप में गौड़ीय परंपरा की दीक्षा लिया और वहां से दीक्षा लेकर भक्तिचरण दास जी महाराज के पास से वैष्णवी दीक्षा लिया और बाद में 12 साल हिमालय के गोद में रहे वहाँ हिमालय में। और हिमालय में रहकर इसने योग सिद्ध किया। योगा और योग दोनों में अंतर है। योगा इसको बोलते हैं कि शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसका नाम योगा। और परमात्मा की प्राप्ति तक जो पहुंच जाता है उसका नाम योग। योग बाहर से नहीं होता है, योग अंतर से होता है। दोनों में अंतर है। योग करता करता योगा करता करता योग के और जाने का है और अपनी गति को सीमित बनाया। असीम गति जो माधवदास जी महाराज ने प्राप्त किया वो जैसा शंकराचार्य मैंने बोला कि भाई वहां से मन वेग से पवन वेग से आ गया, ऐसा माधवदास जी महाराज को आकाश में जैसा वो आकाशीय पक्षी वो आकाश में गति करता है, ऐसा माधवदास जी महाराज इच्छा जब करते थे तब आकाश में उड़ भी सकते थे। और नदी के अंदर इस पार से उस पार जाना है तो वो पानी के पर चल के भी जा सकते थे। और कभी 500 मानव की रसोई बनाई, 5000 आ गया तो 5000 को भोजन भी करा सकते थे। नदी का नीर इसका घी भी बना सकते थे। वह माधवदास जी महाराज 12 साल जो अपने लोनावाला और पूना उसके बीच में अलीबाग है, अलीबाग बोलते हैं वो स्थान का, वहाँ कनकेश्वर का पहाड़ है। वो कनकेश्वरी के पहाड़ ऊपर 12 साल माधवदास जी महाराज से रहा और वहाँ समाधि में चले जाते थे। 2-3 दिन के बाद समाधि में से जब बाहर आ जाए तो एक कटोरा रखते थे, कटोरे में हरी मिर्ची भिगो के रखते थे, वो मिर्ची खाते थे। अब मिर्ची क्यों खाते थे? क्यों खाते थे? आप थोड़ा सोचो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण है, तब तक मानव को समाधि नहीं लगती। 3 गुण से ऊपर उठ जाएगा तब समाधि लगेगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में अर्जुन को बोला कि अर्जुन निष्क्रिय पुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निष्क्रिय पुण्यो भवार्जुन। ये अर्जुन 3 गुण से पर उठ जा। तो वो 3 गुण से पर जब उठ जाते थे और वो जो गुण में आना है तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण वो अपने अंदर लाना पड़ेगा। नहीं आएगा तो वहां बैठ नहीं सकते, वो समझ लीजिए। इसलिए वो रजोगुण को प्राप्त करने के लिए हरी मिर्ची खाते थे। ऐसा 12 साल वहां किया। बाद में वहां से निकले तो थोड़ा समय पोरबंदर में रहा। पोरबंदर में रामजी मंदिर है, समुद्र के किनारे पे माछीवाड़ बोलते जो कीर्ति मंदिर है, इसके पाछले बाजू में आता है। हम जाके आए हैं, देख के भी आया है आपको बता बाजू। तो वहाँ कुछ समय रहा है तो वहाँ जो चौक था मंदिर के बाद उसमें वो बैठते थे तो अपने हाथ में कटोरा रखते थे। वो कटोरे में शक्कर रखते थे, जो आए उसको शक्कर देते थे। कभी कटोरा खाली नहीं होता था, इसलिए उसका नाम वहाँ साकरिया बावर हुआ। और वहाँ मिर्ची खा के 12 वर्ष रहा, मिर्ची बाबा हुआ। वह माधवदास जी महाराज वो नर्मदा के तट पे आए। उधर से करीब 8 किलोमीटर दूर रनापुर करके गांव है, वहाँ रनापुर में माधवदास जी महाराज रहे। तो उसमें वहाँ अश्वशाला, गौशाला, गौशाला, पाठशाला भी माधवदास जी महाराज ने किया। वो संस्कृत माधव पाठशाला नाम। वहां से मानसर में आए और जो बाहर
इसका स्वरूप है और नीचे गुफा। वो गुफा में अमुक समय तक रहा। धीरे 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 लोग तो इसका प्रचार प्रसार हो गया। सब लोग आने जाने लगे और ऐसा करते करते वो सयाजीराव गायकवाड़ वो भी माधवदास जी के पास आए और बोले आप कुछ काम बताओ मुझे। बोले तू क्या करेगा, तू मुझे देखने के लिए आया है तो मुझे देख। तो बोला नहीं आप कुछ सेवा बताओ। तो बोले कि सिंदौर तक मेरा तालुका है, सिंदौर तक की ट्रेन आती थी नेहरू। तो बोले मार्शल तक की कर दे। तो 1 महीने में मार्शल तक की सयाजीराव गायकवाड़ ने वो ट्रेन मार्शल की किया। तब पोस्ट मार्शल में नहीं, जब ट्रेन चालू हुई तब पोस्ट का व्यवहार चालू हुआ। तो पोस्ट का सिंबल भी